बचपन से मैं इसी तरह की खुराफात जो है वो सुने, मतलब जैसे मेरा खून खोल जाता है जब कोई कहता है साली आदि जो है वो घरवाली हो, मेरा खून खोलता है। इस फजूल लफ्ज़ बेहुदा जुमले से ज़्यादा कोई शायद कोई जुमला होगा कि जिसमें आप कहते हैं कि साली जो है वो आदि जो है वो घरवाली होती है। साली आपकी बीवी की बहन होती है। कभी बोले ना, सोचें अपनी बहन के बारे में ये बोलते हुए कि ये मेरी आदि घरवाली है, बोल के देखें ना। आपको ये मालूम है कि ये दीन जो है वो इतना वाज़े है कि आप दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रख सकते जी। तो इसका मतलब ये कि बहन है ना आपकी वो, और कैसे बताए दीन आपको कि आपकी बहन है, और आप इसको पर आप इस तरह के फजूल किस्म के जुमला बोल भी देते हैं और जो है वो सुन भी लेते हैं। मेरे जो है वो फादर इन लॉ नहीं है और मेरे कोई मतलब वो बहनें थी, उनके कोई भाई भी नहीं था, तो मैं भी सबसे बड़ा जो है वो कह सकते हैं उनका जो है वो बहनों ही हूँ। तो जो मेरी वाइफ की सबसे छोटी बहन है वो मुझे इमरान भाई नहीं बोलती, बाबा बोलती है, बाबा, कि ये बाबा है। वो हर जगह ही कहती है बाबा, बात करती है, मैसेज पे करती है मेरे जो है वो आप, बल्कि इनफैक्ट वो इस हद तक मतलब जो है वो है कि मेरी बेटी ने जो है वो मुझे कहा, क्योंकि मेरी बेटी ज़ाहिर इकलौती बेटी थी तो वो तो शेयरिंग पे तैयार ही नहीं थी, तो उसने उसे कहा कि यार ये क्यों बाबा आपको बोलती है ना, मैं ही सिर्फ आपकी जो है बेटी। मैंने बेटी को कहा बेटा, मैंने कहा आप तो बहुत बाद में आई थी, तो पहले से बेटी है, ये बाद में आई है ना, ये तो पहले से बेटी है ना, ये तो बहुत पहले से है इस पर। तो ये मतलब ये रवैया होना चाहिए कि अगर आपकी वाइफ की छोटी बहन तो आपकी बहन है ना, कैसे कह सकते हैं मतलब आदि घर वाली, और इतनी लफ्ज़ किस्म की बात जो है। इसी तरह बहुत एक फजूल जुमला हमने सुना, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, इससे ज़्यादा लफ्ज़ फजूल जुमला कोई नहीं होगा। जंग के अंदर तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ग़ज़वा बदर में जीत के बताया कि आप कैसे बिहेव करेंगे। बिल्कुल, जंग जीतने के बाद बताया औरत पे हाथ नहीं उठेगा, बूढ़े पे हाथ नहीं उठेगा, बच्चे पे हाथ नहीं उठेगा, जिसने हथियार नहीं उठाया उस पे हाथ नहीं उठेगा, दरख्त को आग नहीं लगाई जाएगी। जीतने के बाद चार्टर दे रहे हैं, जीतने के बाद कि आपको बिहेव करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं होगा कि आपके ऊपर हर चीज़ जायज़ हो जाए, हमेशा कायदे कवानीन लागू होंगे आपके ऊपर और आपको जो है वो लगाना होगा। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का बड़ा मशहूर कौल है कि आप कहते हैं कि ऐश में याद खुदा रखो, जोश में खौफ खुदा रखो। और यही होता है कि जब हमारे यहाँ ईद आती है और ऐश कहा जाता है कि आज तुम्हारे लिए ऐश है, तो क्या कहते हैं, कहाँ जाओ, 2 रकात नमाज से शुरू करो अपना। कोई ढोल डाजे बाजे पटाखे तोपे नहीं चलने वाली हैं। आपने पहले क्या करना है, याद खुदा रखो। और फिर उसके अंदर भी क्या है कि आप अगर ईद है तो आप फितरे के बगैर ईद नहीं हो सकती, कुर्बानी के गोश्त बांटने के बगैर कुर्बानी आपकी नहीं हो सकती। तो ये हमारा ये है कि आपके पास जब होश हो और जोश हो तो आपको हर हाल में होश में रहना चाहिए। इस तरह के और मतलब फजूल किस्म के जुमले हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर, अभी आपने नया वाला ये इजाफा भी फरमाया है, इफ़ यू कैन चेंज, मतलब कोई रिमोट कंट्रोल है, कोई गाड़ी है नहीं थी तो मैंने दूसरी खरीद ली, चेंज द मैन।